Hey there, I am शिवाय and you are on movie explained in हिंदी by शिवाय। तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द लेडी ऑफ द नाइट और ये रिलीज हुई थी ईयर 1986 में। आप लोग अक्सर नीचे कमेंट में पूछते हो कि मूवी का नाम क्या है, मूवी का नाम क्या है। तो भाई साहब ऊपर राइट साइड में लिखा हुआ है, आप खुद देखो। और सारी वीडियोस में ऐसे ही लिखा रहता है। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों हमारा एक सेकंड चैनल भी है जहां पर हम इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवीज एक्सप्लेन करते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसी लड़की को जिसके अंदर हवस की आग इतनी ज्यादा है कि वो सेटिस्फाई हो ही नहीं पाती। वो एक एक करके हर लड़के को ट्राई करती है पर फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती। और इस वजह से उसके साथ क्या क्या हुआ ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक लड़की एक लड़के के साथ टपाटप कर रही है। दोस्तों लड़की का नाम सिमोना है और लड़के का नाम है पप्पू। इनके इसी पेलन कार्यक्रम के साथ ये सीन यहीं पर कट हो गया और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ सालों के बाद का समय। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सिमोना और पप्पू की शादी हो गई है और वो दोनों अब एक साथ ही रहते हैं। पप्पू बाहर जाकर के जॉब करता है और सिमोना लड़कियों को एरोबिक्स सिखाती है। इसी चलते एक दिन सिमोना जब लड़कियों को एरोबिक्स सिखा करके वापस आ रही थी तो उसने देखा कि एक कपल पेड़ के पीछे छुप करके टपाटप कर रहे हैं। भाई साहब तुम देख रहे हो प्रकृति के पीछे छुप करके चरम सुख लेने का जो रिवाज है वो सिर्फ भारत में ही नहीं है, बाहर के लोग भी इसका प्रयोग करते हैं। अब ये देख करके सिमोना की भी एक अच्छी गीली हो गई तो वो डिसाइड करती है कि आज रात को वो पप्पू के साथ मिल करके अपने गड्ढों में ड्रिलिंग करवाएगी। इसके बाद हम रात में देखते हैं कि सिमोना ने अपने हस्बैंड के लिए एक कैंडल लाइट डिनर तैयार किया है ताकि उसका हस्बैंड इंप्रेस हो जाए और वो अपनी कैंडल सिमोना के हाथ में थमा दे। और ऐसा होता भी है। जब पप्पू वापस आया तो वो ये सारा अरेंजमेंट देख करके बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर चुम्बन चाटी करते हैं। पर इतने में ही बारिश स्टार्ट हो गई जिस वजह से पप्पू को अंदर जाना पड़ा और बेचारी सिमोना जाती है बाहर अपना वो समेटने के लिए। लेकिन जब वो वापस लौट कर आई तो भाई साहब वो भीग चुकी थी और भीग गई है तो ठंड लगेगी। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि ठंड भगाने के लिए बस दो ही चीज चाहिए, या तो रुई हो या तो दुई हो। अब रुई तो उनके पास है नहीं तो वो सेकंड ऑप्शन ही यूज करेंगे, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के सॉकेट को प्लग के साथ अटैच कर देते हैं और फिर शुरू होता है उनका उछलने कूदने का गेम। खैर इस बीच भाई साहब आपको देखना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे को किस किस तरह से कर रहे थे। खैर ये तुम मूवी में देखना क्योंकि यहाँ तो दिखा नहीं सकते वरना यूट्यूब मेरे घर में घुस के मारेगा। खैर इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं सिमोना अपने डॉग को टहलाने के लिए बाहर गई हुई है। दोस्तों सिमोना के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लो कि इसके पड़ोस में कई सारे लोग रहते हैं। इनमें से एक बंदी जिसे तुम याद रखो इसका नाम है छपरी निब्बी और इसकी शक्ल भी तुम देख लो, ये है छपरी निब्बी। तो डॉग को टहला करके सिमोना घर वापस आ गई और इसके बाद वो अपनी एरोबिक क्लास वगैरह में जाती है। पर जब वो शाम को वापस आई और वो अपने डॉग को दोबारा टहलाने ले जाती है तो यहाँ पर वो दिखती है कि छपरी निब्बी किसी एक छपरी निब्बे के साथ पेलन कार्यक्रम करवा रही है। अब जब छपरी निब्बी ने सिमोना को अपने सामने देखा तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है और वो जल्दी से अपनी कच्ची बच्चे संभाल कर वहां से भाग जाती है। उसे इस तरह से भागता देख करके वो छपरी निब्बा बहुत गुस्से में आ जाता है कि भाई साहब मैंने DSLR लिया, मैंने KTM लिया, पीले कलर के जूते पहने और तब जाकर के ये निब्बी मुझसे सेट हुई थी और बस मैं आज इससे पेल ही रहा था कि तुम आ गई, तुम्हारी वजह से वो भाग गई है। और वो ना सिर्फ इतना बोलता है, इसके साथ साथ उसने कहा इतनी मुश्किल से लगाया था मैंने जुगाड़ पर तुमने मार ली बीच में आकर के अपनी। छोड़ो छोड़ो कुछ नहीं, पर अब ऐसे मैं हार नहीं सकता, मेरा बच्चा भी अब जाग चुका है, उसका मन मैं मार नहीं सकता। लाओ ड्रिल कर दूं मैं तुम्हारे पीछे, इसमें कोई पाप नहीं है, इतना मत डरो, छोटा सा ही है, इतना बड़ा कोई सांप नहीं है। अब मान भी जाओ मेरी चंपा प्यारी, थोड़ी देर ही जरूरत है तुम्हारी। नीचे देखो वो भी आंसू बहा बहा कर गीली हो गई बेचारी, आखिर और कब तक रहोगी तुम कुंवारी। उसने हाथ तो जाने कब की कर दी, अब है तुम्हारी बारी, तुम्हारे साथ होली खेलने को तरस रही है मेरी पिचकारी। अब उसकी ये शायरी सुनकर के सिमोना भी डर गई तो वो जल्दी से भागती है होटल के अंदर। पर वो तीन चीजें जिन्हें आप कितना भी रोक लो वो आज तक कभी रुकी हैं क्या, सुसु, प्यार और हवस, तो वो भी इस हवसी लड़के को नहीं रोक पाती और वो किसी तरह से उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो जबरदस्ती उसके गड्ढों में ड्रिलिंग कर देता है। खैर कुछ देर के बाद उस बंदे की भी पिचकारी खाली हो जाती है तो सिमोना वापस अपने कमरे में आ गई। यहाँ पर वो पप्पू से कुछ भी नहीं कहती है और शांति से जाकर सो जाती है। पर इस वजह से उसका मूड बहुत खराब हो गया था। ये चीज हम अगले दिन भी देख पाते हैं कि पूरे दिन उसका मूड खराब ही रहता है। पर अगले दिन हम देखते हैं सिमोना पप्पू के साथ बाहर आई हुई है और वो कार के अंदर पप्पू से कहती है क्यों ना हम लोग पहले की तरह कार के अंदर ही टपाटप करें। पर ये बात पप्पू को बिल्कुल पसंद नहीं आती तो वो उससे कहता है कि ये चीज हम घर पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं करना है। और इस पर सिमोना का मूड खराब हो जाता है और यहाँ पर हमें रियलाइज होता है कि पिछले दिनों से सिमोना का मूड
मूड नहीं खराब है, बल्कि उस रात की बात से सिमोना के अंदर पेलन कार्यक्रम करने की जो डिजायर है वो और भी बढ़ गई है। पर यहाँ पर अब पप्पू से उसे मजा नहीं आ रहा। पर इसी चलते एक दिन वो रेस्टोरेंट में बैठ करके अपना डिनर कर रहे थे। इस बीच पप्पू उसे फालतू की बातों से बहुत पका रहा था, पर हम सिमोना को देखते हैं जो उसकी बातों से ऊब कर एक लड़की की तरफ देख रही थी। लड़का भी उसे काफी सही भाव दे रहा था। जिसके बाद वो लोग बाहर रेसिंग देखने जाते हैं। यहाँ पर भी वो बंदा था जिसे लगातार सिमोना देखे जा रही थी। अब तक उस बंदे को भी समझ आ गया कि आखिर सिमोना चाहती क्या है। जिसके कुछ देर के बाद सिमोना बहाना बना करके वॉशरूम जाती है और यहाँ पर वो पतझड़ भी आ गया। जिसके बाद वो दोनों उसी वॉशरूम में न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन और रिएक्शन वाला गेम खेलते हैं। अब एक्शन रिएक्शन है तो फ्रिक्शन भी होगा। अब इस वजह से काफी फ्रिक्शन भी जनरेट होता है और आप भी जानते हो जहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट हुआ है तो हीट और बढ़ेगी ना। तो सिमोना की इससे हीट घटती नहीं है, बल्कि उसके अंदर की हीट और बढ़ जाती है। वो कैसे कैसे बढ़ी ये आप मूवी में आगे देखना। इसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि सिमोना की एरोबिक क्लास में एक बंदा आया है जिसका नाम तूतिया है। यहाँ पर उसकी नजर पड़ी है सिमोना पर और वो पहली ही नजर में सिमोना के तबले देख करके बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। उसने सिमोना से बात करने की कोशिश भी की, पर सिमोना उसे खास भाव नहीं देती और सीधा घर चली जाती है। घर आकर के हम देखते हैं सिमोना वापस पप्पू को उठाती है और उसे बेड पर पटक देती है। बेड पर पटकने के बाद वो पप्पू को उठाती है और उसके बाद वो लहंगा उठाती है और फिर अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड। इसके अगले ही दिन तूतिया फिर से सिमोना को कॉल करता है और उससे कहता है कि हमें मिलना चाहिए, पर यहाँ पर सिमोना उसे मना कर देती है। इसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट तैयार करने लगती है। इसी बीच पप्पू ने कहा कि आज मेरा एक फ्रेंड हमारे घर आने वाला है, उसका नाम तूतिया है और हम सभी लोग बाहर जाएंगे डिनर करने के लिए। जब सिमोना ने सुना कि तूतिया इसका फ्रेंड है और वो यहाँ पर आ रहा है, ये सुनकर के सिमोना का मूड बहुत खराब हो गया। लेकिन अब वो क्या ही कहे, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। उसी रात हम देखते हैं कि तूतिया अपनी वाइफ के साथ उनके घर पर आया हुआ है और यहाँ पर वो मौका देख करके सिमोना के पीछे पड़ जाता है। खैर सिमोना इस पर भी उससे बहुत निगेटिव रिस्पॉन्स करती है। अब यहाँ पर भी उसकी दाल निकली तो वो लोग पहुंचते हैं रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में पहुंच करके तूतिया की जो वाइफ थी उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है, बेहोश हो जाती है, बीपी लो हो गया होगा। तो सभी लोग उसके लिए पानी वगैरह लाते हैं, पर जो सिमोना होती है वो वहां से हट करके बाहर चली जाती है हवा खाने के लिए। और उससे बाहर जाते देख अपना तूतिया भी बाहर चला जाता है उसका तबला बजाने के लिए। और एक बार वो फिर से कुत्तों की तरह पीछे से आकर के अपने काम को अंजाम देने की कोशिश करता है। और भाई साहब सिमोना के अंदर भी हार्मोन्स है, आखिर वो कितनी बार उसे मना करती, तो इस बार वो अनचाहे मन से भी उसे मना करने लगती है। लेकिन तूतिया तो समझ चुका है कि ये सही टाइम है ड्रिलिंग करने का। जिसके बाद वो वहीं पर उसके साथ ड्रिलिंग कार्यक्रम स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस बार हो गई प्रॉब्लम, क्योंकि जो पप्पू था उसने उन्हें ये करते हुए देख लिया। जिसके बाद वो तूतिया को तो अच्छे से कूटता है और सिमोना को भी अच्छे से सुनाकर वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं कि इस वजह से पप्पू ने उसे डाइवोर्स भी दे दिया है, मतलब वो उसके साथ अब नहीं रहती। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि सिमोना को इस बात से बहुत रिग्रेट हो रहा था और वो अभी भी पप्पू को बहुत याद करती है। इसलिए वो एक दिन जाती है पप्पू के पास उससे माफी मांगने के लिए। पर यहाँ पर उसने देखा कि पप्पू यहाँ पर तो उसी छपरी निब्बी के साथ टिक टिक घोड़ी खेल रहा है। ये देख करके सिमोना को बहुत दुख हुआ, तो वो उससे कुछ ना कहते हुए शांति से वहां से चली आती है। इस पर पप्पू को भी बहुत दुख हुआ, तो वो अगले दिन जाता है सिमोना के पास उससे माफी मांगने के लिए। पर इस पर सिमोना ने उससे कहा कि तुम बेटा एक काम करो, उसी छपरी निब्बी के साथ रहो, जब वो तुमसे पूछेगी ना मेरे बाबू ने थाना थाया, तब तुम्हें समझ में आएगा। ये सुनकर के पप्पू को बहुत गुस्सा आया, तो वो वहां से चला जाता है। इसी चलते एक दिन हम देखते हैं कि सिमोना जब वापस घर जा रही थी तो रास्ते में एक पर्सन उसे पीछे से पकड़ लेता है और इसके बाद वो सेम कुत्तों की तरह ही पीछे से ही करना स्टार्ट कर देता है और पीछे से ही चला जाता है। सिमोना को भी पता नहीं चलता कि अंधेरे में कौन आया और कौन अपनी हसरतों को अंजाम दे करके चला गया। पर जब सिमोना वहां पर जांच वाँच करती है तो उसे दिखा कि वहां पर एक ब्रेसलेट पड़ा हुआ है और वो समझ जाती है कि ये ब्रेसलेट तो उसी पप्पू का है। उसके बाद इससे लेकर वो पप्पू के पास जाती है, जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को माफ कर देते हैं और फाइनली लास्ट में वो कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। जैसे ही खत्म होता है भोजन, उसके बाद स्टार्ट होता है इनका संभोगन, जिसके साथ ही ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये मूवी आपको सिखाती है कि अगर आपको गाजर मिल रही है तो गाजर से ही काम चलाएं, ज्यादा लौकी के चक्कर में ना भागे, वरना आपकी गाजर भी आपसे नाराज हो सकती है। तो दोस्तों मूवी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी ही और भी ज्यादा टप वाली मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं और हाई लेवल के साथ, तो हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं और ना भी करना चाहते हो तो भी फॉलो कर लेना मेरे भाई, बहुत कम ही लोग जाते हो यहाँ से मुझे फॉलो करने के लिए। फॉलो कर लो, कम से कम चेहरा ही देख लेना जा करके। मेरा इंस्टा यूजर नेम है आपका शिवाय, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह यूज करते हैं और चाहते हैं
हैं अपने लाइक, फॉलोअर, कमेंट, व्यूज, सब्सक्राइबर वगैरह इंक्रीज करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप हेल्प नाम से एक लिंक मिल जाएगा। उस पर आपको क्लिक करना है और आप रिडायरेक्ट हो जाओगे अपने व्हाट्सएप में। यहाँ पर आप उनसे बात कर सकते हो, उनके प्लान्स वगैरह चेक कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट है हमारी फैमिली के लिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।